चलो बोल, अब तुम जाओगी। क्या कोई बात हुई है? पिछले दिनों मैंने ओकान साहब और बारान साहब को बातें करते हुए सुना। आपको याद है वो झोपड़ी जहां आपको कैद किया गया था? हाँ, तो क्या हुआ? ओकान साहब ने उस जगह की तफ्तीश की थी और वहां से एक ब्रेसलेट का 4 पत्तों का टूटा हुआ फूल मिला, जैसे ब्रेसलेट के किनारे पर फूल लगे होते हैं। फिर उस दिन जब मैं दारिया मैडम के कमरे की सफाई कर रही थी तो उनके जेवरात वाले खाने में मैंने बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट देखा। देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने ब्रेसलेट को गौर से देखा तो उसमें से वैसा ही एक फूल गायब था। ऐसा नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, उनके ब्रेसलेट से एक फूल गायब था। और जब ये पता चला कि आपको अगवा करने वाली औरत थी, बस मुझे कुछ अजीब सा लगा। देखिए, मुझे ये सब महज इत्तेफाक नहीं लगता, आप मेरी बात का यकीन करें। लेकिन वैसा ही ब्रेसलेट उसके अलावा किसी और का भी तो हो सकता है। मुमकिन है, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। दारिया मैडम एक खतरनाक औरत हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। खैर, मैं चलती हूँ। बेटी, तुम जानती हो कि हारून भी बिल्कुल हमारे बच्चों जैसा है। दिल का साफ है, तौर तरीके भी अच्छे हैं और सबसे बढ़कर भरोसे के लायक है। हाँ, वाकई आजकल भरोसे के लायक लोग कहाँ मिलते हैं। आजकल जिस पर भरोसा करो, कल वही शख्स धोखा देता है। तुम्हारी माँ और मैंने ये सोचा है, अगर तुम्हारा दिल भी माने तो हम ये रिश्ता तय करना चाहते हैं। अगर तुम हाँ कहो तो हम ये बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी इस खामोशी को हम हाँ समझेंगे। तो फिर तुम हारून से मिलकर तय करो कि ये सब कब और कैसे करना है, ताकि हम भी तैयारी शुरू कर लें। दारिया मैडम एक खतरनाक औरत हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। कोई है नहीं क्या? सब लोग कहाँ गए? आज सब इफ्तारी बाहर कर रहे हैं। क्या दादी जान भी? हाँ, वो भी किसी रिश्तेदार के यहाँ मदऊ हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस बड़े से घर में हम दोनों ही अकेले रह गए। जरा हटना, मुझे एक ग्लास लेना है।
कोई डेवलपमेंट हुई क्या? हमें कैमरे की फुटेज मिल गई है। कौन था वो? बाकी के दिन उस इलाके में ज्यादा नकलो हरकत नहीं हुई। जो मिला है वो बताओ। हमारे पास कुछ गैर वाज़ेह तस्वीरें हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि एक नौजवान खातून कार चला रही है, लेकिन कैमरे के जाविये की वजह से उसकी शनाख्त मुश्किल है। गाड़ी और लड़की दोनों की छानबीन कर रहे हैं, जल्द सामने आ जाएगा सब। जब आप और ओकान साहब बात कर रहे थे तो वो आपके स्टडी रूम के बाहर थी। मैंने पूछा भी था कि क्या काम है, तो उन्होंने कहा मुझे बात करनी थी, फिर चली गई। खैरियत? कहीं जा रही हो क्या? इसका मतलब कि आज घर पे कोई नहीं होगा। वो तुम थी। ये खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्ही ने मुझे अगवा किया था, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारे अंदर कैसा शैतान छुपा है? आखिर तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मेरे ख्याल से ख्वाब देख रही हो तुम। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। पहले तुमने मुझे अगवा किया, फिर ले जाकर उस झोपड़ी में कैद कर लिया और मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ क्यों? फोन उठाओ, उठाओ फोन। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रही थी। तुम इस कदर जहनी बीमार हो के किसी को जिंदा जलाने से भी डर नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। जब तुमने मुझे कुएं में धकेला था, मुझे तभी सबको बता देना चाहिए था। मैं डरती थी कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सबको मालूम होना चाहिए था कि तुम किस किस्म की इंसान हो। लेकिन तुम पर अब भी यकीन कोई नहीं करेगा। बहुत हो गया। जो तुमने किया है उसका हिसाब देना होगा। ऐसा तो तुम्हें लगता है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।